आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे और जो खबर है वो पतंजलि से जुड़ी हुई है, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है। खासतौर से वो लोग इस खबर को लेकर बात कर रहे हैं जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। और अभी जो ताजा मामला है वो पतंजलि के दिव्य दंत मंजन से जुड़ा हुआ है। पतंजलि पर नए और गंभीर आरोप लग गए हैं। पतंजलि के कई प्रोडक्ट्स पर पहले भी इससे पहले आरोप लगे हुए हैं। पहले दिव्यकांति टूथपेस्ट में नॉनवेज मटेरियल इस्तेमाल कर उसे वेजिटेरियन बताकर बेचने के आरोप लगे और अब ताजा आरोप दिव्यकांति मंजन पर भी लगा है। ऐसे में ये मंजन, जिसमें कटल फिश नामक नॉनवेज प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत के बाद कोर्ट ने रामदेव और पतंजलि को नोटिस जारी कर दिया है। जवाब उनसे मांगा गया है। दरअसल योग गुरु रामदेव और पतंजलि के प्रोडक्ट्स बार बार आरोपों में घिरते रहे हैं। भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट रामदेव, पतंजलि और आचार्य बालकृष्ण को फटकार लगा चुके हैं। आपको मालूम है कि अखबारों में रामदेव के बड़े बड़े माफीनामा छपवाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को माफ किया, बरी नहीं। बावजूद इसके रामदेव कोर्ट से आंख मिचौली खेल रहे हैं। पूरी खबर आप समझे हैं, जहां पर याचिकाकर्ता हैं एडवोकेट यतिन शर्मा, जिन्होंने आरोप लगाया कि पतंजलि अपने दिव्य दंत मंजन में कटल फिश से तैयार समुद्र फेन नाम के मांसाहारी पदार्थ का इस्तेमाल करती है। एडवोकेट यतिन शर्मा ने यह भी कहा कि नॉन वेजिटेरियन पदार्थ के इस्तेमाल के बाद उस प्रोडक्ट पर ग्रीन यानी कि वेजिटेरियन लेबल दे दिया गया। इसी पर कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद और बाबा रामदेव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता यतिन शर्मा ने दावा किया कि योग गुरु रामदेव ने खुद एक बार वीडियो में स्वीकार किया कि उनके इस प्रोडक्ट में कटल फिश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बावजूद अपनी गलत ब्रांडिंग कर रहे हैं और मंजन को वेजिटेरियन बता रहे हैं। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता और उसका परिवार दुखी है, क्योंकि वो केवल वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। जब से उन्हें पता चला है कि दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन का इस्तेमाल किया गया है, उनकी भावनाएं काफी आहत हुई हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। 28 नवंबर, जब पतंजलि और बाबा रामदेव को जवाब इस मामले में देना होगा। ये बताना होगा कि अगर आपके दंत मंजन में नॉन वेजिटेरियन पदार्थ का इस्तेमाल है तो क्यों उसे ग्रीन लेबल के साथ मार्केट में उतारा गया, और साथ ही साथ वो अथॉरिटीज जो लेबल देती हैं, लेबलिंग का काम करती हैं, वो भी अब सवालों के घेरे में हैं। कल ये खबर लगातार सुर्खियों में रही, लेकिन बावजूद उसके अभी तक बाबा रामदेव या पतंजलि की तरफ से या आचार्य बालकृष्ण की तरफ से कोई रिएक्शन इस पर सामने नहीं आया है। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर विभू कवात्रा मेरे साथ में हैं, आईएमए के सदस्य हैं। साथ ही साथ मेरे साथ हैं पद्मश्री वैद्य बालेंदु प्रकाश जी, जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत। पहले डॉक्टर विभू कवात्रा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि दवाइयां अलग अलग तरीके से होती हैं, लेकिन जब हम एलोपैथी लेने जाते हैं तो उस पर ऐसी कोई लेबलिंग नहीं होती कि ग्रीन साइन है कि रेड साइन है। हाँ, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो हमें मालूम होती हैं कि इसमें ऐसा कोई पदार्थ है, जैसे फिश ऑयल हो गया। अगर मैं देखूं कि हाँ ये फिश के ऑयल से बना है तो वो हम लेने से परहेज करते हैं। लेकिन अगर ग्रीन लेबलिंग के साथ कोई प्रोडक्ट बेचा जाएगा तब तो कोई डाउट ही नहीं करेगा, वो सोचेगा वो प्योर वेजिटेरियन है, उसमें जो कुछ भी मिक्स है। लेकिन ये पतंजलि की तरफ से इतना बड़ा धोखा कैसे? देखिए मैडम, मेडिसिन जहाँ तक होती हैं उसके अंदर आप अगर देखेंगे कुछ मेडिसिन के ऊपर लेबल होता है ग्रीन या रेड का, और कुछ मेडिसिन के ऊपर बिल्कुल नहीं होता लेबल। जिनके ऊपर लेबल नहीं होता वो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन होती हैं, जिनके पास जो लाइसेंस होता है वो ड्रग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उससे मिलता है। और एक होता है आपका जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो FSAI है, उसका लाइसेंस होता है। तो अगर हम देखेंगे कि बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन हैं जो एक्चुअली फूड प्रोडक्ट्स के अंदर काउंट की जाती हैं, और वो इसलिए लाइसेंस जो है, बिकॉज जो मेडिसिन के लिए लाइसेंस लेना है वो काफ़ी कठिन होता है, वो इतना आसान नहीं होता, और वो काफ़ी सारे उसके अंदर स्ट्रॉन्ग मापदंड होते हैं। जबकि जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं उनके अंदर मापदंड जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं और बहुत आराम से लाइसेंस मिल जाता है। इस वजह से बहुत सारे विटामिन आप देखेंगे या फिश ऑयल देखेंगे या सप्लीमेंट्स देखेंगे, उनके ऊपर जो होता है वो हरा ठप्पा या लाल ठप्पा लगा होता है, क्योंकि वो फूड अथॉरिटी के हिसाब से है। हाँ। तो अब रही बात कि आपने जैसे बोला कि एलोपैथिक मेडिसिन हैं, वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं है, वो फूड सप्लीमेंट्स हैं जो एलोपैथिक कंपनियां जो हैं वो मार्केट कर रही हैं। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, दे आर नॉट रियली मेडिसिन, दे आर फूड सप्लीमेंट्स। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है कि रही बात के पतंजलि के जो प्रोडक्ट्स हैं,
पतंजलि के प्रोडक्ट्स जो है हम देखते आ रहे हैं कि अभी जैसे इस टाइम पे दंतमंजन का सवाल है, पहले जो है वो टूथपेस्ट का सवाल था, उससे हाँ। पहले आपका काऊ घी का इश्यूज थे, तो इसके अंदर इश्यूज जो है वो चलते ही आ रहे हैं। उसके अंदर क्योंकि वो फूड कॉरपोरेशन का हिसाब है, तो उसकी वजह से उनको लाल ठप्पा या हरा ठप्पा जो है वो लगाना जरूरी है, बिकॉज लाइसेंसिंग वहां पर जो है आपको फूड कॉरपोरेशन से मिल रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है अब उन्होंने अगर जैसे कठाते का बताया गया है कि उसके अंदर जो है वो कटल फिश की जो है वो बोन्स का इस्तेमाल किया गया है, तो हम्म। ऑटोमेटिकली उनको जो है वो लाल टप्पा लगा देना चाहिए, बिकॉज आपके पास जो कैल्शियम का सोर्स है टूथपेस्ट के अंदर, वो लाइम स्टोन्स वगैरह जो होती हैं, जो पहाड़ होते हैं, उनसे भी आपके पास कैल्शियम का सोर्स हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉनवेज सोर्स होते हैं, वेजिटेरियन सोर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहली चीज़ तो ये है कि हम मेडिसिन को मिक्सअप ना करें, हम फूड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन की अलग अलग बात करें। और दूसरी बात यह है कि जैसे ये टूथपेस्ट है या टूथ पाउडर है या इस तरीके के जो भी एडिबल प्रोडक्ट्स होते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट्स जो आपका फूड कॉर्पोरेशन से क्लियरेंस चाहिए होती है, उसके अंदर लाल ठप्पा और हरे ठप्पे का हिसाब होता है। आपने फूड सप्लीमेंट और मेडिसिन को अलग अलग डिफाइन कर दिया। शायद एक डॉक्टर इसी तरीके से समझाए। मेरे लिए वो सब मेडिसिन की दायरे में आती हैं, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ मेडिसिन पे कोई साइन नहीं होता, किसी पर रेड साइन होता है या ग्रीन साइन होता है, तो हम लोग ऐसे पहचान लेते हैं। क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, और अगर मुझे कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं या मुझे ऐसा कोई भी विटामिन या कैल्शियम का सोर्स लेना है, तो मैं सोचूंगी कि मैं ग्रीन साइन वाली यानी कि ग्रीन लेबलिंग वाली मेडिसिन की तरफ जाऊं, जिसे आप फूड सप्लीमेंट में काउंट कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, ठीक बात है। अगर आप स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, तो इन दैट केस आपको वो अपने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो आपको जो है वो जो कैल्शियम दे, वो आपको कैल्शियम मेडिसिन कैटेगरी वाला ना दे, रादर फूड कैटेगरी वाला दे, जिसके अंदर आपके लिए आसान हो कि वो हरा निशान है या लाल निशान है। हाँ। क्योंकि देखिए, जो मेडिसिन है उसके अंदर आप नहीं आपके पास निशान नहीं होता। जो मेडिसिन कैटेगरी है, जो हमारे पास ड्रग अथॉरिटी के कैटेगरी है, उसके अंदर निशान नहीं होता। और उसके अंदर इनवेरिएबली देखिए कि बहुत सारी मेडिसिन हैं, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं डिनाई भी नहीं हाँ। करता हूँ। हमारे कैप्सूल्स वगैरह जो होते हैं, एंटीबायोटिक कैप्सूल्स वगैरह होते हैं, वहां पर जो सोर्स होता है वो कहीं ना कहीं नॉनवेज जरूर होता है। पर देखिए, मेडिसिन मेडिसिन होती है, फूड फूड होता है, तो शायद हमारे को इसके अंदर वेरिएशन थोड़ा सा रखना पड़ेगा। परंतु अगर आप बहुत ही स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, तो बिल्कुल सही इसका बात। ध्यान आपको अगर खुद अगर रखना हमें है। ये नहीं मालूम कि मेडिसिन में क्या है क्या नहीं है, और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि मरीज बहुत ज़्यादा बीमार या कमज़ोर होता है, तब डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि भाई आप प्रोटीन सोर्स की जब बात होती है तो बताते हैं फिश ले लीजिए, नॉन वेज ले लीजिए, एग ले लीजिए, फिर वो देखिए, पेशेंट पर डिपेंड करता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपका जो एग है, जैसे अगर हम एग वाइट की बात करें, तो एग वाइट इज सपोज टू बी द बेस्ट प्रोटीन इन द वर्ल्ड। वो हमारा स्टैंडर्ड प्रोटीन है। जो भी प्रोटीन्स आपके वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल हैं, वो आपका अगेंस्ट एग ही काउंटर किया जाता है कि एग इज टेकन एज द बेस्ट प्रोटीन, 100% उसको ही लिया जाता है। तो कोई भी अदर और प्रोटीन होगा वो उसके कंपैरिजन में कम ही होगा। तो वैसे ही आपके अगर हम देखेंगे कि नॉन वेज सोर्सेज जो होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स के सोर्सेज बेटर होते हैं, कैलोरीज आपको बेटर मिलती हैं। तो एक बीमार व्यक्ति के लिए नॉन वेज जरूर जो है वो लाभदायक होता है। हाँ। परंतु अगर आपकी धार्मिक जो है वो रीजंस हैं, या आपको लगता है कि भाई हमको बिल्कुल वेजिटेरियन रहना है चाहे कुछ भी हो, तो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं है, बहुत सारे वेजिटेरियन मैं सोर्सेज उसी का अवेलेबल। जिक्र कर रही थी, मैं उसी का जिक्र कर रही थी कि जो प्योर वेजिटेरियन है वो बीमारी या कमजोरी में भी अपने वेजिटेरियन सोर्स की तरफ जाते हैं, वो उस मजबूरी में भी उस तरफ नहीं जाते। जो अपने उसूलों को लेकर पक्के हैं कि हाँ हमें ये नहीं खाना या हमें ये खाना है। मेरे साथ में वैद्य बालेंदु प्रकाश जी भी हैं। बालेंदु प्रकाश जी, देखिए मेडिसिन जब एलोपैथी की बात होती है, वहाँ पर जो जो सॉल्ट इस्तेमाल होते हैं वो उस पर लिखे होते हैं, लेकिन मेडिसिन लेते हुए कोई नहीं देखता कि हाँ इसे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। हाँ, कुछ अदर ये जो विटामिन कैल्शियम जिन्हें फूड सप्लीमेंट के तौर पर भी हम देख रहे हैं, वहाँ ज़रूर हम इस चॉइस को देख लेते हैं, क्योंकि वो अर्जेंसी उसमें नहीं होती कि नहीं हमें लेना ही लेना है, उसमें और भी कई विकल्प हमारे पास होते हैं। लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट में, दंत मंजन में, अगर नॉन वेजिटेरियन पदार्थ है तो वहां ग्रीन लेबल क्यों? नमस्कार सभी श्रोताओं को, और इंडिया टीवी को धन्यवाद कि उन्होंने आज की परिचर्चा में मुझे बुलाया। अभी डॉक्टर विभू पात्रा जी ने बताया कि दवाई के लिए ग्रीन और रेड नहीं होता है। तो मैं एक वैद्य हूँ, और जो आयुर्वेद की जो फार्माकोपिया है, उसमें मंजन भी दवाई के तौर पे माना जाता है।
तो ये देखना पड़ेगा कि ये जो जिस प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, इसका लाइसेंस आयुर्वेदिक औषधि के तौर पे है या फूड सप्लीमेंट के तौर पे। अगर ये आयुर्वेदिक औषधि के तौर पे है तो वहां पर कोई भी चीज नहीं लिखी जाती कि इसमें लाल रंग होगा कि हरा रंग होगा कि वेज होगा कि नॉन वेज होगा। तो इसमें एक कंपनी दवा बना के बेच रही है और आयुर्वेद की दवाइयों में वनस्पतिक जो जड़ी बूटियों से बनते हैं, चांदव जो जिसमें जानवरों की चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे मोती है, मूंगा है, कौड़ी है, शंख है। अब शंख हम सब लोग मुंह में बजाते हैं, और शंख क्या है? शंख भी तो हड्डी है। तो जो धार्मिक काम करते हैं वो उस हड्डी को मुंह में लगा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है कि जानतव द्रव्य, वनस्पतिक द्रव्य और खनिज द्रव्य आयुर्वेद की औषधियों में इस्तेमाल होते आए हैं। और हम कामधुला नाम की एक दवा है, उसमें डलता ही क्या है? मोती डलता है, मूंगा डलता है, शंख डलता है, कौड़ी डलता है, ये सब दवाइयां हैं। अब गाय का घी है, गाय का दूध है, वो भी गाय में से निकल के आ रहा है। तो अगर हम डिबेट करने पे जाएंगे तो दूध भी वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि वो जानवर से निकल के आ रहा है। अभी जो केटल फिश है, समुद्र फेन है, ये दवाइयों में इस्तेमाल होता है और मोती भी इस्तेमाल होता है। पर मोती के लिए जब सीप का कीड़ा मर जाता है तो उसको निकाल के उसमें से मोती निकाला जाता है, एक तरह की हड्डी है वो भी। और वो जानता है बायोलॉजिकल कैल्शियम कंपाउंड है जो कि बॉडी में एसिमिलेट जल्दी होता है, ऐसा देखने में भी आता है। सर यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा कि जैसे आपने बोला कि आपका दूध हो गया या गाय का घी हो गया, वो भी आपका देखा जाए तो सोर्स आपके पास जो है वो एनिमल सोर्स है। तो हम लोग जैसे लेते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, वो दूध भी नहीं पीते, वो एनिमल का कोई भी सोर्स नहीं लेते। चलिए वो तो फिर उसके बाद हमारे पास एगिटेरियंस होते हैं, हमारे पास प्योर नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, हर तरीके के होते हैं। तो शायद मतलब मुझे लगता है कि अच्छा, अगर मुझे जब जरा हम अपनी जनता बात से कहने देंगे तो अच्छा रहेगा। जी सर, आपको ही मैं वहीं पर आपको नहीं, बैठ मैं के सुन रहा हूँ, मैं correct कर आपकी रहा बात सुनी मैंने मैं आपकी बात से सर मैं बहुत सहमत हूँ। और मेरे को लगता है कि सिर्फ एक चीज है कि अगर आप जैसे आपने बोला कि मेडिसिन आयुर्वेदिक के अंदर भी जो मेडिसिन हैं वो उसके अंदर सोर्सेज कुछ नॉन वेज हो सकते हैं। सर अगर आप नॉन मेडिसिन वेज के नहीं है हिसाब वो, से नॉन वेज नहीं है। नॉन वेज का मतलब है किसी जानवर को मार के दवा नहीं बनती है। अगर मोती है तो मोती नॉन वेज है क्या? मूंगा नॉन वेज है क्या? लेकिन शंख नॉन वेज है क्या? बालेंदु जी, अगर आप कह रहे हैं कि मंजन को शायद आप समझ रहे हैं कि शायद मेडिसिन की कैटेगरी में रखा गया होगा, अब मुझे ये बताइए, अगर किसी को मंजन लेना होगा और अगर कोई प्योर वेजिटेरियन है, वो इस तरफ नहीं जाना चाहता कि हाँ जिसमें समुद्री फेन नामक पदार्थ मिला हो, मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो कोई दूसरा मंजन ऑप्ट कर लेता ना। अगर यहाँ ग्रीन लेबल नहीं लगा होता तो ज्यादा क्लियर रहती चीजें। इसके अंदर मैंने आपको एक करेक्शन दिया है। अगर आप मेडिसिन की कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं तो आप मेडिसिन की कैटेगरी रखिए ना उसको। आप लाइसेंस ले रहे हैं फूड कैटेगरी से, नहीं अगर आप सुनिए फूड कैटेगरी से लाइसेंस ले रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद के लाइसेंस को नहीं जानते हैं। आयुर्वेद में मंजन भी औषधि के तौर पे काम आता है। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, मैं आपसे मना नहीं कर रहा हूं सर। आप बिल्कुल आप मंजन को तो आप अगर उसका आप लाइसेंस मेडिसिन प्रोडक्ट की तरह यूज कर सर। सुनिए, 2 मिनट अगर उसका सर, आप लाइसेंस, मिक्सअप मत कीजिए ना सर। देखिए अगर उसका लाइसेंस लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने एज आयुर्वेदिक मेडिसिन दिया है तो उसमें क्या कर सकता है मैन्युफैक्चरर? लेकिन ग्रीन साइन नहीं देना चाहिए था ना। ग्रीन फिर साइन नहीं देना चाहिए ना सर उसके अंदर। अगर green मेडिसिन sign की कैटेगरी में रख रहा है अथॉरिटी देने वाला, तो ग्रीन साइन नहीं होना चाहिए था। तो मुझे बात पूरी करने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए तो अच्छा रहेगा। तो आयुर्वेदिक औषधि में जो चीजें डलती है उसमें नहीं है, परंतु जैसा इन्होंने बताया कि फूड कॉर्पोरेशन ग्रीन और देता है। तो अभी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हुआ क्या है, अगर उनको ग्रीन कैटेगरी दी गई है तो इसमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी का दोष है, और वो अगर उनको रेड कैटेगरी देके वो ग्रीन कैटेगरी में बेच रहे हैं तो यानी इसमें पतंजलि का कोई दोष नहीं, बाबा रामदेव का कोई दोष नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अगर एफसीसीआई ने उनको ग्रीन दिया है तब बाबा जी का दोष कहां से हो गया? अगर उनको रेड का देके वो ग्रीन कर रहे हैं तो उनका दोष है। और अगर बालेंदु जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप भूल गए क्या कैसे भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी? यानी आपका प्रोडक्ट कुछ और है, आप कुछ और बताकर बेच रहे हैं, दावा कुछ और कर रहे हैं, हकीकत कुछ और है, फटकार ऑलरेडी लग चुकी है। सुनिए, मान लीजिए उनको आयुर्वेदिक औषधि का लाइसेंस मिला हुआ है और वो ग्रीन लगा के बेच रहे हैं तो गलत कर। और अगर उनको एफसीसीआई ने रेड दिया है या ग्रीन नहीं दिया है तो उसको देखना पड़ेगा कि वो किस कानून के तहत ग्रीन लेबल लगा के समुद्र फेन की दवा ग्रीन में बेच रहे हैं, क्योंकि वो है तो जानता। लेकिन बालेंदु जी, वो जानते तो है ना कि इसमें क्या क्या मिक्स किया गया है। समुद्री फेन, मछली की हड्डी जो समुद्र के ऊपर तैरती है, उन सभी चीजों का इस्तेमाल इसमें किया गया। तो फिर क्यों, मेरा पूछना यह है कि ग्रीन लेबल क्यों?
मैं नहीं अगर चाहती उनके कि मैं ऐसा कोई भी मंजन करूं, मैं नहीं चाहती मेरी अगर जुबान वो- पर ऐसी कोई भी चीज आए। अलेंदु जी, मैं मंजन जब आप आपकी मुंह में बात से- करेंगे वो आपके पूरे मुंह में घुलेगा ना, वो आपकी जीभ तक आएगा ना। अगर मेरे नहीं, जैसा नहीं, इंसान I नहीं think चाहता कि ऐसा हो अलेंदु जी जो तो कहना ग्रीन चाह लेवल रहे नहीं हैं, देना चाहिए था। और उन्हें देखिए, वो अप्लाई तो उन्होंने किया होगा ना, पतंजलि मैंने किया ब्रांड तो- ने सुनिए, अप्लाई सुनिए, किया होगा ना लाइसेंस सुनिए, के लिए। सुनिए, नहीं मैं नहीं अप्लाई मैडम, जो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई मैं किया जो भी है, अप्लाई वो बात करूं, पर वो लाइसेंसिंग बात अथॉरिटी इनकी का सही है। अपना देखिए, रोल है। लाइसेंसिंग अथॉरिटी का रोल ये है कि अगर उन्होंने ग्रीन दिया है, वो हरा बेच रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर वो आयुर्वेदिक औषधि है, उसके बाद वो ग्रीन लगा के तो बेच रहे हैं, तो इसको लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इन्वेस्टिगेट करा के अगर उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी धार्मिक भावनाओं को ठीक है, आहत किया है। अब और आप अभी ये कह बात रहे हैं, देखनी है, अब आप कह रहे अब हैं ये कि बात अगर देखनी ऐसा है तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी पर बात डालते हुए आपने कहा अगर ऐसा है तो फिर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में। ठीक है, आप दोनों रहिए मेरे साथ में। संजय श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संजय, कल से लेकर आज तक बड़ा बवाल हो रहा है पतंजलि के इस प्रोडक्ट पर, वो भी तब जब पतंजलि और बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण भ्रामक विज्ञापनों के चलते सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा चुके हैं। बड़ा बड़ा माफीनामा छपवाना पड़ा था और भविष्य के लिए हिदायत दी गई थी। लेकिन अब जब दंत मंजन जिसमें समुद्री फेन यानी नॉन वेजिटेरियन पदार्थ मिक्स है, उस पर ग्रीन लेबल कैसे लगा? ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ये कैसे काम करती है, और क्या इसमें सिर्फ अथॉरिटी ही जिम्मेदार होगी गलत लेबलिंग के लिए? क्या पतंजलि की कोई इसमें जवाबदेही नहीं है? देखिए, उसको बताऊं मैं कि कौन जिम्मेदार होगा, उसके पहले एक जानकारी दे दूं। चैनल के प्रतिनिधि के नाते मैं कम से कम 5 बार इन लोगों को फोन कर चुका और मेरी 5 बार बात हुई। ये अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि कोर्ट ने हमसे जवाब मांगा है, हम अपनी बात कोर्ट के थ्रू जाएंगे। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, क्योंकि अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज है, जैसा बालेंदु वैद्य जी कह रहे थे कि इन्होंने अप्लाई कुछ किया और निशान जो मिला उस निशान को लगा दिया गया है। चलिए हम मान लेते हैं कि आपने अप्लाई किया, लेकिन अप्लाई में अगर आपने समुद्र फेन का नाम लिया होगा तो क्या अथॉरिटी को समुद्र फेन का मतलब नहीं मालूम है? उसे मालूम होना चाहिए कि वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। और अगर ये बात भी सही है कि आपने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपको जिस निशान को लगाने के लिए आपको एथोराइज किया गया, आपने वह निशान लगाया। मान लीजिए ग्रीन निशान आपने लगाया, दो के दोनों, मैं तो कहता हूं जितना पतंजलि दोषी है उतना ही जो लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है वह भी उतनी दोषी है। उसने सघनता से उसने सीरियसली इसकी जांच क्यों नहीं की? इस जांच को, क्योंकि मंजन का मामला था, उन्होंने सीरियसली लिया नहीं होगा। उन्होंने मानक देखा कि मानक के तहत आ रहे हैं, ये चीजें इसमें मिली है, इनको आप मंजन को आप परमिशन दे दो। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, पतंजलि रामदेव की पहचान एक धार्मिक चीजों से जुड़ी हुई है, धर्म से जुड़ी हुई है, योगा से जुड़ी हुई है। योगा के सहारे ये दवा बेचते हैं, तो जो इनकी प्रसिद्धि मिली योगा से, और योगा से प्रसिद्धि के बाद इन्होंने दवा के माध्यम से धंधा शुरू कर दिया। इस धंधे का आरोप इन पे लग रहा है, और अगर इस धंधे का आरोप लग रहा है, इस तरह की हरकतें संदिग्ध हो जाती हैं। एक दवाई नहीं है इनकी सैकड़ों ऐसी दवाई हैं जो कि लोग उपयोग में ला रहे हैं। सैकड़ों ऐसे प्रोडक्ट हैं जो लोग उपयोग में ला रहे हैं। अगर इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो आने वाले समय में संजय, क्या ये फिर से भ्रामक विज्ञापन का मामला नहीं है क्या? एक बार सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग गई, दोबारा अगर ऐसा हो रहा है, और आप और बाकी प्रोडक्ट्स का भी जिक्र कर रहे हैं कि वहां भी ऐसा है, क्योंकि आध्यात्म के रास्ते पर आप चल रहे हैं, आप योग गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट 100% प्योर वेजिटेरियन है और उसमें ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिला है, आप अपनी वेबसाइट पर भी ग्रीन साइन दिखाते हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट्स में ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल है, तो क्या केस नहीं बनता? क्या भ्रामक विज्ञापन का मामला फिर से नहीं बनता? नहीं, हकीकत यही है। मैं पद्मश्री वैद्य जी से मैं कहना चाहूंगा कि वैद्य जी, अगर कोई लाइसेंस के लिए आप अप्लाई करते हैं और अगर नॉन वेजिटेरियन है और उसको आपको ये परमिशन मिल गया कि आप वेजिटेरियन के रूप में दिखा सकते हैं, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, पतंजलि की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अगर मान लीजिए उन्हें ग्रीन लेवल की जिम्मेदारी दे दी गई और वो प्रोडक्ट रेड लेवल का है, तो क्या ग्रीन लेवल के प्रचार प्रसार को करके अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच रहे हैं? उसका इनको हर्जाना खर्जाना भी देना चाहिए, इनको माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि इनको तो जानकारी थी। मैं मान गया कि लाइसेंस अथॉरिटी हो सकता है गलतफहमी में, हो सकता है अनभिज्ञता के कारण, हो सकता है जानकारी न होने के कारण निशान दे दिया।
अरे लेकिन भाई पतंजलि इस समय देश संजय, के छोटी सी विदेशों बात के- तो ये भी है ना, जब हमारे घर में खाना बन रहा होता है, क्या हमें नहीं पता कि हमारे घर के बर्तनों में क्या पक रहा है या फिर उसमें क्या है? अगर हम अपने खाने को लेबल के तौर पर जांचने लगे या उसे कोई ग्रीन या रेड के लेबल के क्राइटेरिया में रखने लगे, क्या हम नहीं जानेंगे कि उसे रेड में रखना है कि ग्रीन में रखना है? ऐसे पतंजलि क्यों नहीं जानती थी? माना आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, जाने बिल्कुल। अनजाने में लाइसेंसिंग मैडम, ये अथॉरिटी ने जानते अगर सब ग्रीन कुछ लेबल दे थे। भी दिया, क्या पतंजलि को नहीं बताना चाहिए था कि रेड बिल्कुल लेबल में बताना आता चाहिए है? था उनको, उनको हरा रंग के बस। साथ बताना चाहिए था कि इसमें जानवर द्रव्य का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये भ्रामक है। हरे रंग के साथ समुद्र फेन को डालकर उसमें जानकारी न देना कतई भ्रामक है और लोगों की यानी धार्मिक गलती है भावनाओं से पतंजलि खिलक की, है। आप ये कह रहे हैं बालेंदु जी? इसमें गलती जी। इनकी है, इनको क्लीन चिट नहीं है। अगर जैसा कि संजय जी ने बोला कि अगर उनको मिला तो इसमें लिखना चाहिए था कि इसमें जानवर द्रव्यों का प्रयोग भी हुआ है, लाइन डाल देते, जिसको खाना होता खाता, लगाना होता लगाता। तो इसमें भ्रामक नहीं, क्या क्या आप है? अपने एडवांटेजेस वगैरह आप जैसे बताइए। आप अगर कह रहे हैं दंतमंजन जो है वो आपका औषधि की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जरूर कीजिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। परंतु जो ग्रीन आपका लेबल यूजर लगा है, जो के, कंज्यूमर है, ग्रीन लेबल जब उसको लगा हुआ पता है, तो होना चाहिए कि वो नहीं क्या नहीं, यूज कर अगर रहा है। उसमें ग्रीन लेबल लगा हुआ है तो वो अपराध है। और उसमें लिखना चाहिए कि इसमें जानवर द्रव्यों का इस्तेमाल हुआ है, हाँ। क्योंकि ये एक जानवर द्रव्य है, तो इसमें ग्रीन लेबल नहीं होना चाहिए, चाहे सरकारी इंग्रेडिएंट एजेंसी लिखे हैं, समुद्री फेन लिखा है, बावजूद उसके ग्रीन साइन दे दिया गया। तो वो गलत है और वो भ्रामक देखिए है और लोगों उसके की अंदर धार्मिक भावनाओं अगर से आग अगर है। आपने देखिए, जब छोटा छोटा आपने लिख दिया है कि उसके अंदर जो है वो सीप है या जो भी है, नॉन वेजिटेरियन चीज है, परंतु आपने साइन बहुत बड़ा सा एक दे रखा है, हरे रंग का साइन। एक व्यक्ति जो है वो, कितने लोग जो है वो उसके अंदर पढ़ते हैं? देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास मरीज आता है, कितने मरीज जो हैं वो अंदर बैठ कर उसके अंदर देखते हैं कि जी विटामिन के अंदर 13 विटामिन है या 16 विटामिन है, उसके अंदर माइक्रो नहीं, न्यूट्रिएंट्स है या नहीं। समुद्री फेन के साथ परंतु हरा रंग अगर का साइन तो पूर्णतः गलत है गलत और है। वो भ्रामक है। एग्जैक्टली लोगों की एग्जैक्टली। धार्मिक यस। आस्था ठेस पहुंची है, तो इसको इसका संज्ञान लेते हुए इनके ऊपर ये रोक लगनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही बात है कि हरे रंग के साथ समुद्री फेन डालना गलत है। अच्छा, मुझे ये बताइए संजय, मुझे ये बताइए, जी, अब जब जी। ये भ्रामक विज्ञापन की कैटेगरी में आया है, मतलब आपका प्रोडक्ट कुछ और था, आपने जानकारी कुछ और दी, आपने लोगों की भावनाओं को आहत किया। ये अकेले एडवोकेट यतिन शर्मा या उनके परिवार की बात नहीं है, ये ऐसे कई करोड़ों परिवार की बात हो सकती है जो पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी हों, वो इस मंजन का इस्तेमाल कर रहे हो। आज जब वो ये न्यूज़ जान रहे होंगे तो उन्हें कितना बड़ा धक्का पहुंचा होगा। मुझे ये बताइए, पतंजलि और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या प्रोसेस होता है? अपना प्रोडक्ट ले जाना होता है, ये बताना होता है इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, और क्या ये बताया जाता है कि इसे ग्रीन साइन देना है या रेड, या ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी ही तय करती है? देखिए, कोई भी फूड प्रोडक्ट हो उसके लिए लाइसेंस, आपका ये साइन इंपॉर्टेंट हो चुका है, आपको साइन देना ही होगा। आप, लेकिन दूसरी चीज ये भी है, जैसा आप करें, केवल ग्रीन साइन दे करके आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। हाँ। क्योंकि आपने सारी जानकारी दी है, आपने एक तरफ मानकों को पूरा किया है, तो आपके प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ है इसकी भी आपने जानकारी दी है। आपको तो पता है ना समुद्र फेन क्या है। समुद्र फेन लिखने से हो सकता है मैं मंजन करता हूं, मुझे समुद्र फेन का मतलब ना मालूम हो, लेकिन आपको आगे ये तो मालूम है समुद्र फेन नॉन वेजिटेरियन है, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसको आपने ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद भी कैसे लगा दिया? इसका मतलब है कहीं न कहीं से आप उस गड़बड़ घोटाले में संलिप्त हो। क्योंकि मान लीजिए अथॉरिटी ने आपको, आपकी जांच की, हो सकता है आपके किसी व्यवस्था के तहत या किसी की तहत ग्रीन सिग्नल दे दिया, लेकिन भाई समुद्र फेन, हमें तो समुद्र फेन नहीं मालूम ना, आपको तो मालूम है क्योंकि आपने मिलाया। एकदम अब ठीक दूसरी आप कह तरफ- रहे हैं। कल जब ये खबर सामने आई समुद्री फेन, मुझे गूगल करना पड़ा, मुझे देखना पड़ा कि समुद्री फेन आखिर होता क्या है। और जब आप आयुर्वेद के क्षेत्र में जाएंगे, डॉक्टर विभू आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, जब आप आयुर्वेद के क्षेत्र में अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, आपको वहां पर 99% नाम ऐसे दिख जाएंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो फिर कैसे पहचान करें हम देखिए, जैसे लोग? आयुर्वेद की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो जनरली, अगर आप देखेंगे कि बोला जाता है कि वो शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये एक कह सकते हैं कि परसेप्शन है, पूरी पब्लिक के अंदर एक परसेप्शन है। और दूसरा परसेप्शन जो है वो ये है कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, जो कि काफी हद तक सच नहीं है।
ये बात वैद्य जी भी जानते हैं कि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हर प्रोडक्ट के होते हैं, परंतु हम हमेशा कहते हैं कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, यानी कि आपके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो कहीं कम है लेकिन बेनिफिट्स कहीं ज्यादा हैं। उसके उसी मापदंड के ऊपर मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथी हो या आयुर्वेदी हो, सब कुछ उसी मापदंड के ऊपर चलता है। हाँ। ऐसा तो है नहीं कि आयुर्वेदिक कोई आज की चीज है, आयुर्वेदिक हजारों साल पुरानी चीज है। एलोपैथी तो मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं, परंतु मैं जानता हूं कि एलोपैथी जो है वो काफी नई मॉडर्न मेडिसिन बोली जाती है। हाँ। आयुर्वेदिक तो बहुत पुरानी मेडिसिन है। हाँ। परंतु हर चीज के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। यहाँ पर हमारे लिए जानना एक चीज बहुत जरूरी है कि पब्लिक के पास जो एक परसेप्शन दी जाती है कि ये सब चीजें नेचुरल होती है, प्योर वेजिटेरियन होती है, कोई नॉनवेज सोर्सेज नहीं होते हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, हाँ। ऐसी परसेप्शन की वजह से पब्लिक जो है वो भ्रमित होती है। और ये चीजें जो हैं वो शायद हमारे जो आचार्य जी है, जैसे बाबा रामदेव हैं, देखिए उनकी पब्लिक फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आपकी पब्लिक फॉलोइंग, और मैं ये नहीं कहता उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 20 साल से उन्होंने हिंदुस्तान को योग सिखाया है। जो हम एलोपैथी के अंदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं वो उन्होंने करवाई है काफी लोगों को, तो वो बहुत अच्छी चीजें हैं। जो अच्छी चीज है वो अच्छी है डॉक्टर विभू, लेकिन योग गुरु बाबा रामदेव ने ये भी कहा कि आयुर्वेद सबसे ऊपर है और एलोपैथी को नीचा दिखाने की कोशिश भी उन्होंने की है। सर्वोपरि खुद को बताया है, आयुर्वेद को बताया है। बालेंदु जी चूंकि टाइम कम है, बालेंदु जी चूंकि टाइम कम है, मुझे बताइए बेनिफिट ऑफ डाउट हम तब भी दे देते जब उस पर कोई साइन ना होता। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उन्होंने हरा रंग लगा के समुद्री फेन को बेचा है, वो पूर्ण से भ्रामक जानकारी है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो धार्मिक आस्थाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाया उसके लिए उन्हें पब्लिक से क्षमा याचना भी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है फिर से शायद उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर से वो माफीनामा सामने आएगा। संजय, अगर कोई साइन नहीं होता, अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं जिसका दावा किया जा रहा है कि हाँ ग्रीन साइन है, प्योर वेजिटेरियन है, ग्रीन साइन का मतलब ही है वेजिटेरियन, अगर ऐसा ना दावा होता तो शायद परेशानी ना बढ़ती, लेकिन अब परेशानी बढ़नी तय है। पतंजलि जवाब भी नहीं दे रहा है, जैसा आपने कहा संजय। ऑफेंस हो चुका है, लेवल लगा के समुद्री छोड़ डालना एक ऑफेंस है और लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है। इसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है संजय, एंड कमेंट। मैडम बेसिकली हमारा जो एक पॉइंट मेरा सिर्फ यही था कि आपने अपने अच्छे जो कर्म किया, और लेकिन आपने जो साथ में अपनी पब्लिक फॉलोइंग है उसका आपने नाजायज फायदा उठाया है और उसके सीधे तौर पर धोखा है ना, धोखा है, भावनाओं को आहत किया है, धोखा है। संजय बिल्कुल, देखिए ये सही बात है। देखिए डॉक्टर साहब भी सही कर रहे हैं, हमारे आचार्य वैद्य जी भी सही कर रहे हैं, लेकिन एक बात को समझना होगा कि योग पहली बार इन्होंने नहीं किया है। योग बहुत पुराना, हिंदुस्तान का आज का नहीं है। इन्होंने योग को बेचा है, और जिस तरह से बेचा है, योग को सामने ला करके दवा का धंधा किया। आप ये देखिए जितने प्रोडक्ट इनके हैं, आप बिना दवा के योग सफल नहीं है इनका। आप अगर इनके यहाँ कैंप करते हैं तो कैंप में ये आपको योग के साथ सारे प्रोडक्ट बताते हैं कि क्या क्या आप यूज करेंगे। तो हम बार-बार ये कहते हैं, यानी योग के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स का भी वो पूरी तरीके से प्रचार करते हैं, लगे हाथों अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनका प्रमोशन करते हैं। भगवा कपड़ा एक सन्यासी होता है जो सब कुछ छोड़ दे, भगवा वेश में व्यापारी है। ऐसा तो सन्यासी लेकिन नहीं होता, करोड़ों का टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है। ठीक है संजय, आप नजर बनाकर रखिएगा, पतंजलि के संपर्क में रहिएगा। आगे कुछ रिएक्शन सामने आता है तो जरूर उनका पक्ष भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। साथ ही बालेंदु प्रकाश जी और डॉक्टर विभू मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। संजय आपका भी शुक्रिया, ये सभी जानकारी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी खबर के साथ छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।